मैं ग्राम बभनी, पोस्ट तारानाखो, थाना धनबाद, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। अच्छा, उसमें मेरा चयन डीवाईएसपी डीएसपी के पद पर हुआ। जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कोई बाधाएं आपको चीज़ को लेते हैं, आपके प्रति कितनी मेहनत करने की ललक है, या किसी में भी क्रिकेट का भी क्षेत्र में भी आप अपने आप को लाइफ आजमाने का प्रयास किए। हेलो, नमस्कार भारत। आज आवाज़ रवि कुमार में आपका स्वागत है। आज आप सभी को हम ऐसे फैमिली से मिलाना चाहता हूं जो गिरिडीह जिला अंतर्गत राजधनबाद प्रखंड पंचायत बलहारा में एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा हुआ है। सम्मानीय हमारे राजेश जी जो हमारे क्षेत्र के लिए डीएसपी बन चुके हैं, उनसे हम अवगत कराता हूँ। देखिए, आज भी इनका जो घर है सो समान स्तर से जिंदगी जीने के लिए प्रतिबद्ध है। चाची नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपका राजेश डीएसपी बन गया? बहुत अच्छा, बहुत खुशी के बात है बाबू। मिठाई बांटेंगे। मिठाई बांटेंगे? खुशी की अच्छा। बात है, आनंद की बात है। ये आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं हम लोग सब पूरा फैमिली। अच्छा। कि घर के बड़े बेटे हैं जो डीएसपी बन गए हैं, है ना? हम लोग के अंदर से आत्मा से भी बहुत खुशी हो रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? आप भी खुश हैं? बहुत खुश। तो रिलेशन वाला में भी फोन उनके करके बताए होंगे रिलेशन को भी? जी, सबको बता। हेलो, नमस्कार भारत। आज हम जो आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करने वाले हमारे भाई साहब राजेश जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आप हमें परिचय दीजिए कि हमारे व्यूवर्स को, हमारे इस न्यूज़ चैनल को, कि आप जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो जगह का सबसे पहले आप परिचय अपने स्तर से दीजिए। थैंक यू रवि जी, जी। आपके लवली इंट्रोडक्शन के लिए। जी। आपने बहुत विस्तार और बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन रखा, उसके लिए धन्यवाद। जी। मैं आपके व्यूअर जितने भी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम राजेश कुमार दास है। जी। मेरे पिता का नाम श्री बनवारी दास है। मैं ग्राम बभनी, पोस्ट तारानाखो, थाना धनबाद, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूं। जी। और वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर 2018 के बैच में चयनित होकर कार्यरत हूं। और 11 से 13वीं जो जेपीएससी या सिविल सेवा परीक्षा, उसमें मेरा चयन डीवाईएसपी डीएसपी के पद पर हुआ है। जी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इनके फैमिली के सारे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। और सर से भी ये भी जानूंगा कि इनका जीरो से हीरो बनने तक का कैरियर कैसा रहा, और इनके सफर में कौन कौन से लोग इनके सहयोग के तौर पे, इनके सपोर्ट के तौर पे, और इनका इंस्पिरेशन क्या है, इनके मार्गदर्शन में कौन कौन सपोर्ट किए, सारी चीजें एक साथ इस वीडियो में आप तक बना रहेगा। राजेश जी, आप तो हमारे परम मित्र हैं, प्लस में बैचमेट भी हैं, हमको आप हमारे साथ पढ़े भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आपका जीवन जो है सो कहाँ से स्टार्ट किए थे, और यहाँ तक आने में आपका क्या प्रोसेस प्रक्रिया रहा, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए सर। यस, मेरी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू हुई। और हमारे चाचा, छोटे चाचा, अभी जो वर्तमान में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने शुरुआती स्तर में परिवार में जो है सो शिक्षा का अलग जगाया। और उसी को सिलसिलेवार करते हुए मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। वहाँ से मैंने 10th की शिक्षा प्राप्त की। और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के उपरांत मैंने 11th-12th है सो चिन्मया विद्यालय बोकारो स्टील सिटी से किया है। अच्छा। और अपना स्नातक है सो संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से इंग्लिश ऑनर्स में किया। अच्छा अच्छा। तो सर, आप ये जो अचीवमेंट डीएसपी पद पर जो आप चयनित हुए हैं, इसके बारे में आप बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका श्रेय फैमिली के बारे में बताइए कि सबसे ज़्यादा श्रेय किनके ऊपर आप देते हैं? देखिए, किसी की सफलता के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। उसके प्रत्येक स्टेप पर और जीवन के प्रत्येक कालखंड में विभिन्न विभिन्न लोगों का योगदान रहता है। शुरुआती जीवन में माता पिता, छोटे अंकल, इन लोग का योगदान रहा है शिक्षा के प्रति। उसके बाद जितने भी गुरुजन रहे हैं, उन लोग का भी मेरे जीवन में अच्छा सहयोग रहा है। मेरे जितने मित्र हैं, साथीगण हैं, घर परिवार के हैं, सभी का रहा है। मेरी शादी होने के उपरांत जब सब इंस्पेक्टर के पद पर मैं चयनित हुआ, तो एक लंबे अंतराल 6 साल के उपरांत मेरा चयन इस डीवाईएसपी के पद पर हुआ है जी। तो उस जर्नी के दौरान, ये 6 साल के दौरान, मेरी पत्नी का भी सहयोग काफ़ी रहा है। तो ये मेरा केवल नहीं, ये संयुक्त प्रयास है जिसके कारण आज मैं डीवाईएसपी के पद पर चयन हुआ।
सर एक सवाल और जबरदस्त है हमारी नज़र में कि आप एक तो सबसे पहले कि आप जॉब में थे, सर उसके बाद फिर जॉब के बाद आपको फिर वहाँ 24 आवर आप पुलिस लाइन में है तो आप 24 आवर आपका काम है, यस। और फिर उसके बाद फिर आप तैयारी करना, ये जीवन में आपका कैसे हो सका, ये संभव, ये हमको थोड़ा सा बताइए। यदि आपको मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो कोई बाधाएँ आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बाधा नहीं हो सकती है। वो आपके निजी डिसीज़न, आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं, आपके प्रति कितनी मेहनत करने की ललक है या किसी मुकाम को पाने की कितनी चाहत है, जी ये आपको सहयोग करता है। तो मैं जॉब करते हुए भी पढ़ाई करते रहा और मेरा ये लक्ष्य भी था कि मैं फर्दर अपने जीवन में, करियर में फर्दर कोई मुकाम पाऊँ। तो उसी का एक परिणाम है कि जिसके कारण मैं आज डीवाईएसपी के पद पर चयनित हुए। सर एक चीज और एक दो सवाल है हम आपसे पूछना चाहते हैं। अभी क्रिकेट का भी क्षेत्र में भी आप अपने आप को लाइफ आजमाने का प्रयास किए और आज आपका इतना बड़ा सेक्टर आप बन पाए, तो क्रिकेट का भी आपका चॉइस था, तो इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में और एक व्यक्तिगत रूप में ऑलराउंडर के रूप में मतलब प्रत्येक क्षेत्र में मैं काम करने का रखा हूँ। मैं नवोदय में भी था तो वहाँ से भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया। अदर भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करता आ रहा था जी और वहाँ से मैंने नेशनल जो होता है, नेशनल मीट होता है उसमें किया है। तो क्रिकेटिंग से मेरा शुरू से लगाव रहा है और मैंने उसमें अच्छे स्तर तक खेला है। लेकिन मेरा क्रिकेटिंग एक सेकेंड ऑप्शन था, पढ़ाई में ही कुछ फर्दर करना था। अंततोगत्वा मैंने पढ़ाई लाइन को चुनते हुए इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास किया। और हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि सर कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारा क्षेत्र में, ये चीजें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए तो नया है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अगर कैरियर के बारे में सोचता है तो आप एक संदेश दीजिए अपने स्तर से कि आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए अपने स्तर से। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये समाज के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। जी मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक हिडन पोटेंशियल होता है, आपको केवल उसे पहचानने का होता है और तराशने की बात होती है। आपको यदि किसी फील्ड में जाना है, आप प्रशासनिक सेवा हो सकता है, मेडिकल फील्ड हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है या कॉरपोरेट सेक्टर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, कोई भी फील्ड हो, यदि आप उसके प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित है और कड़ी मेहनत का मादा रखते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो यही एक दो आयाम है जिसको आप यदि अच्छे से करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। चलिए, सर से बात करके बहुत 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 अच्छा लगा और हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत अब बन चुके हैं। हमारा क्षेत्र का हर बच्चा, हमारा नवयुवक पीढ़ी जो आने वाले समय में इनके मार्गदर्शन के से और इनके सहयोग से अगर हो सके तो बहुत सारे यहाँ के लोग प्रतिभाशाली बनेंगे। मैं अब इनके माता श्री से मैं बात कराना चाहता हूँ। चाची नमस्कार। नमस्ते। तब तोहर राजेश तो बहुत अच्छा पद पे चल गए, तब तोहर की सहयोग है? हमार सहयोग यही है कि पहले बहुत स्थिति खराब था और क्या बोले, जैसे बहन मजदूरी किए हैं, आप लोग जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, सब कुछ किए हैं। यहाँ तक भी हम चाची से जब मिलते थे, हमारे गांव के हैं, तो यहाँ तक पता चलता था कि जेवर बेच के बच्चे जेवर बेच के जब बोकारो चल गया जी राजेश जी, जी तो वहाँ जब इसको सिलेक्शन होने का था जी तो फोन किया वहाँ से कि मम्मी बोला आज यहाँ एडमिशन है जी और पैसा नहीं है और आज के एडमिशन है। तो 12 बजे दिन लेकर के हम जवर चल गए सोनार के यहाँ। अच्छा, और जवर बेच करके और पैसा ले करके छोटा देवर को भेजे हम अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से। तो देख आप लोग का कृपा हुआ, छोटा बड़ा का कृपा हुआ, डीएसपी तो डीएसपी बन गया। चलिए बहुत अच्छा है। बात देखिए इनका माता जी का भाव और विचार, अपना प्रॉपर्टी, अपना जेवर को बेच के और इनका एडमिशन करवाना वहां पे कितना पॉजिटिविटी को दर्शाता है। चलिए मैं दोबारा इनके पिताजी से मैं बात करना चाहता हूँ। चाचा जी नमस्कार, आप कैसे हैं? रवि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। आज हम, जो कहा जाता है कि बेटा का सबसे बड़ा जिम्मेवार जो होता है, सफलता का जो श्रेय जाता है, तो पिता का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ की भांति एक उनका सहयोग रहता है। आज हम राजेश जी के जो पिताजी हैं,
उनके पिताजी से हम सारे चीजें हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार है और कैसे इनका करियर में इनका सहयोग रहा। चाचा जी बताइए आपका राजेश जी के बारे में थोड़ा सा, क्या है कैसे है। तो आज पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हुए रवि जी जी सर। सभी से जय भीम। जय अब भीम। रह गया कि हम केएमसी में कलकत्ता में ड्यूटी करते थे जी और उस समय मान लिए घर में एक ही सर्विस था जी और उसमें छोटा भाई भी को पढ़ाए और छोटा भाई भी पढ़े तो कोलंबस से निकले, सब कोलंबस हजारीबाग से। जी और राजेश जो मान लिए यहाँ तक पहुंचे डीएसपी के पद पर, जी तो प्रथम हम तो कलकत्ता में कमाते थे लेकिन गाइडेंस जी शिक्षा के ओर हमारे श्री तुलसीदास जी छोटे भाई हैं। हम जी 3 भाई होते हैं, मंझला भाई सरजू दास जी हैं, वो आज यहाँ नहीं है, कलकत्ता में है। जी और इसको 5 क्लास में जब यहाँ से जब एग्जाम होने लगे नवोदय में, तो हमारे छोटा भाई ले गए, एग्जाम दिलाए। फिर नवोदय में 6 साल 7 महीना रहे। वहाँ से हमारे प्राचार्य महोदय बोले कि लड़का आपका जो है पढ़ने में बहुत तेज है, आप इसको यहाँ से निकलेंगे तो बोकारो चिन्मिया में एडमिशन कराइएगा। ये विशेष करके हमारा छोटा भाई का योगदान रहा शिक्षा के माध्यम से। जी माता पिता तो है ही है, हम कमाने के चक्कर में रहते थे कि कैसे लड़का बच्चा को पढ़ाई लिखाई में हम सहयोग करें। तो इसी तरह मेरा योगदान रहा है और आज हम लोग एक ही साथ में सब परिवार हैं। जी चाचा जी, आपसे एक दो सवाल और है। आपका तो बच्चा बहुत अच्छा पोजीशन पे चल गया और नाम इस क्षेत्र के लिए तो एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आप समाज के बच्चों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? समाज के बच्चे से मेरा यही है कि हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहे कि ये जीवन में जो 3 चीज संघर्ष कर लेते हैं, जैसे शिक्षित, संगठित, संघर्ष। जी अगर जीवन में अगर संघर्ष करे, शिक्षित बने, तो जानते हैं कि फल की जरूर कुछ प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं रखिए, आपको समय पर फल जरूर ही प्राप्त होगी। ये कहेंगे कि समाज में सभी कोई पढ़े, संघर्ष करे, शिक्षित बने, संगठित रहे। मेरा टोला में ही नहीं, हमारे पूरे बभनी ग्राम क्षेत्र में जितने भी हमारे धनवार प्रखंड में है, चाहे झारखंड में है, अपने अपने बच्चे बच्चियों को अगर यदि शिक्षित करेंगे तो अवश्य ही मंजिल पाएंगे। लेकिन संघर्ष ही जीवन है। जी, तो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, ये पिताजी इनके राजेश के पिताजी हैं और इनके विचारों को आप समझ सकते हैं कि कितना अपने विचारों से और ज्ञान से समाज को एक मार्गदर्शक देने की इनके अंदर क्षमता है। और ये जो चाचा जी हैं हमारे समाज से हैं, इनके साथ बैठने के बाद जो अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है और उसका प्रतिफल आज इनका बेटा में स्वयं देखा जा रहा है। समाज के अंदर एक वैसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके फैमिली में टोटल जितने भी सदस्य हैं, सारे व्यक्ति शिक्षा के प्रति अपनी पूर्ण चेतना रखते हैं, पूर्ण भाव रखते हैं और आज परिणाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम इनके चाचा जी से बात करते हैं। का सर, प्रणाम सर। नमस्कार, जी प्रणाम। देखिए, हमारे बीच में हमारे गुरु भी हैं, सर हमको पढ़ाए हुए हैं और इनका शिक्षा के क्षेत्र में इनके फैमिली का जो प्रमुख रूप से जो योगदान रहा है शुरू से, सर का बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है। और समाज के तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, सर को बहुत सम्मान करते हैं। और आज सम्मान इतना बड़ा हो चुका है, रिस्पेक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि बड़ा से बड़ा चैप्टर इनके घर से निकलने लगा। सर से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि राजेश जी का जिंदगी में आपका क्या योगदान रहा है? सबसे पहले आपको और आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और साथ ही आपके चैनल के थ्रू से देखने वाले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं जी, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी। बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर से हमारे बड़े भतीजा श्री राजेश कुमार दास आज जी डीएसपी के पद पर चयन हुए हैं। जी। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक बात होती है तो आप भले ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी आज से 10-20 साल पीछे अगर जाएंगे जी, तो मेरे घर का जो बुनियादी व्यवस्था रही थी बहुत ही गरीबी हालत जी सर।
तो मेरी माँ मजदूरी करके हम लोगों को पाली। जी फिर उसके पीछे हमारे बड़े भैया हुए, घर का जिम्मेदारी उन पर आ गया। जी फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया। फिर उसके पीछे हमारे बड़े भैया मंझला भैया, जी जो फिलहाल अभी यहाँ नहीं हैं, जी वो जिम्मेवारी लिए। जी और इस तरह से एक क्रमवार परिवार के पीछे चलता रहा। जी तो जो पहले हम लोग आर्थिक मामले में जीरो थे लगभग, जी वो धीरे धीरे मेहनत के बदल हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जी और 2003-04 में मेरा पारा शिक्षक के रूप में चयन हुआ। जी कठुआ में, हाँ, कठुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय। कठुआ। जी वहाँ पर हमने 2014-15 तक सेवा दी है। जी इस दरमियान हमने हमारे जो भतीजे राजेश जी हैं, जी ये बचपन से ही पढ़ाई के प्रति झुकाव रहा है इनका। तो साकर बुद्धि के थे, तो हमको लगा कि नहीं, एक अवसर बनता है जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर एडमिशन हो जाए तो उनका एडमिशन हमने, अब उसका एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस में निकाले, फिर उनका एडमिशन हुआ। जी एंट्रेंस की तैयारी कहीं बाहर जाकर ही नहीं की, हमने ही खुद मेहनत किया और खुद वो मेहनत किए। नवोदय में हुआ, नवोदय में भी वहाँ से 10th पास करने के बाद इनका अच्छा परसेंटेज रहा। फिर वहाँ से निकल के गए जी बोकारो चिन्मया में। जी तो चिन्मया में भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। जी फिर वहाँ से निकल के गए आपका हजारीबाग। जी हजारीबाग में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक चीज़ था इनका बचपन से कि पढ़ाई के प्रति पूरा क्या कहते हैं, डेडिकेटेड जुनून, जो आज तक वर्तमान है। जी अगर आज तक वर्तमान नहीं होता जी तो आज तक ये इस पद पर नहीं आते। जी तो इस तरह से केवल हम राजेश जी नहीं हैं, इनके पीछे और भी हमारे भतीजे लोग हैं। वो भी नवोदय के लिए हमने प्रयास किया और बहुत से नवोदय गए और अभी पढ़ ही रहे हैं, वो भी तैयारी कर ही रहे हैं। जी तो इस तरह से ये कहिए कि जीरो से घर का यहाँ तक स्थिति लाने में लगभग सभी का परिवार का योगदान रहा। हम चूंकि शिक्षा में थे तो शिक्षा पर विशेष जोर दिए। जरूर हम जानते थे कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति है नहीं। एक ही उपाय है कि अगर शिक्षा को हम स्रोत बनाते हैं, मेन स्रोत बनाते हैं, तो हमारी स्थिति सुधर सकती है, अन्यथा फिर हम जहीं के तहीं रहेंगे। जी उसी का एक प्रयास है। जी तो आज तक ये हम लोग मुकाम पर आए हैं। जी इस तरह से ये सफर तय हुआ है सर। और आज आप ये देख ही रहे हैं कि आज परिणाम। आपकी फैमिली में सबसे बड़ा पद डीएसपी का पद आज आपके यहाँ। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ। तो आप इनके लाइफ पार्टनर हैं, तो आप बताइए कि आप इनको क्या क्या सहयोग और कैसे सहयोग करते थे, बताइए थोड़ा सा। जी, जैसे मेरी शादी 2018 में हुई थी, जी तो उस समय तो ये जॉब में नहीं थे। जी शादी के 6 महीना बाद ही इनको ये सब इंस्पेक्टर बने। जी इसके बाद में फिर ये लगातार अपना पढ़ाई जारी रखे हैं। ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर बनने के बाद एक होता है ना कि आगे करियर के बारे में नहीं सोचना, बस वहीं तक स्थगित रहना, तो ऐसा नहीं था। जी वो हमेशा ही एक बड़े पद पे जाने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते थे और पढ़ाई भी निरंतर जारी रखते थे। तो ये सब इंस्पेक्टर बनने के बाद भी वो हमेशा चाहते थे कि एक बड़ा पोस्ट मिले। तो वही जेपीएससी के लिए हमेशा ऐसा ड्यूटी करते थे, थाना से आते थे, ड्यूटी करते थे। इसके बाद में 2-3 घंटा 4 घंटा अपना पढ़ाई पे देते थे जी और एक पिता होने का भी फर्ज, पति होने का भी फर्ज निभाते थे और अपना पढ़ाई भी जारी रखते थे।